is, are, am. Okay, this is your English grammar chapter 13, use of is, are, am. ठीक है, हम इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं कि is, are और am का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं। ओके, ठीक है, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। किसी भी चीज का यूज जानने से पहले आपको क्या जानना होता है कि वो है क्या। जब तक आप किसी चीज को जानोगे ही नहीं, आप यूज कैसे कर सकते हो आप उसका, है कि नहीं। तो हम यहाँ पहले जानेंगे कि ये है क्या, is, are और am है क्या। These are helping verbs. ओके, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब आप बोलोगे मैम ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर वर्ब क्या है। ओके, वर्ब मैं आपको बताती हूँ वर्ब क्या होते हैं। वर्ब वो वर्ड है जिससे ये पता चलता है कि आपका काम हो रहा है या होने वाला या हो चुका है। ठीक है, काम ही करने या होने का पता चलता है। ओके, वी नो अबाउट द वर्क इन द सेंटेंस दैट आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, जब भी आपको किसी वर्ड से ये पता चल जाए कि सेंटेंस में काम हो रहा है या होने वाला है, हो चुका है, काम के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, काम के करने का या होने का पता चल रहा है, दैट आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, वो वर्ब होते हैं। ठीक, लेकिन ये आपके वो वाले वर्ब नहीं है। ठीक है, ये है आपके हेल्पिंग वर्ब जो उन वर्ब्स को सपोर्ट करते हैं। उन वर्ब्स को हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, वो जो वर्ब होती है जिनसे काम के करने का या होने का पता चलता है, दैट आर कॉल्ड मेन वर्ब। ठीक है, ये जो वर्ब है आपकी इज, आर और एम, ये आपकी सपोर्ट करती हैं उन वर्ब्स को। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है विच सपोर्ट द सेंटेंस। ठीक है, ये उन वर्ब्स को सपोर्ट करती है जिससे सेंटेंस अपने आप ही सपोर्ट हो जाता है। मतलब ये वर्ब्स के थ्रू सेंटेंस को सपोर्ट करती है। एंड कम्स जस्ट आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से जस्ट पहले ये हेल्पिंग वर्ब्स आपकी आती हैं। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें आपका प्रोनाउन हो या नाउन हो, उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी अगर वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है तो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दे आर यूज्ड ओनली इन द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपका जो इज है, आर है और एम है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपकी, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती हैं। ठीक है, आपके टेंस 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, 3 टाइप के आपके टेंस होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आपका आता है पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में आपका जो काम हो रहा है, आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, यानी कि वो काम हो रहा है या फिर वो होता है। ठीक है, पास्ट टेंस में काम हो चुका है। ठीक है, अभी नहीं हुआ, हो रहा है, वो हो चुका। थर्ड आपका आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस फ्यूचर की बातें करते हैं। ठीक है, भविष्य की बातें करते हैं जो हुई नहीं है। ओके, आपका प्रेजेंट टेंस बात करता है आपके प्रेजेंट की, आपके वर्तमान की। पास्ट टेंस आपकी पास्ट की बातें करता है, वो बातें जो बीत चुकी, वो काम जो हो चुके, उनके बारे में आपका पास्ट टेंस बात करता है। और फ्यूचर टेंस है आपका जो जिसमें सेंटेंस आपके फ्यूचर की बातें कर रहे हैं या उन कामों की बातें हो रही हैं जो फ्यूचर में कभी होंगे या होने वाले हैं। ओके, जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, उसी तरह से आपके पास्ट टेंस के लिए और आपके फ्यूचर टेंस के लिए भी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी इज आर एम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई विल क्लियर द टॉपिक ऑफ इज आर एम टू यू फर्स्ट। ओके, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। दे आर यूज्ड इन द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस ओनली। ये जो आपका इज है, आर है और एम है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज इनका किया जाता है सिर्फ। उसके बाद आप आओ आपके अगले पॉइंट पर। दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपके उन सेंटेंसेस में आते हैं जहां
मेन वर्ब के साथ ing जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब ing कब जुड़ा हुआ होता है बता सकते हैं? ing कब जुड़ा हुआ होता है? ing तब जुड़ा हुआ होता है जब सेंटेंस पढ़कर ये पता चले कि जो वर्क सेंटेंस में हो रहा है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, वो काम हो ही रहा है। ठीक है, ये वर्ब में ing तब लगता है जब सेंटेंस में आपका वर्ब चल ही रहा है। ठीक है, उस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चलेगा कि ये जो काम था ये हो ही रहा है, तो वहां पर वर्ब के साथ आपका ing आता है। और इस तरह के सेंटेंस में इज आपका जो इज है, इज आर या फिर एम आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी पॉइंट का नेक्स्ट है आपका दे आर यूज्ड इन दो सेंटेंस वेयर नो वर्ब। ठीक है, ये आपके उस सेंटेंस में भी आते हैं जहां पर वर्ब ही नहीं होती, वहां वर्ब ही नहीं होती। ठीक है, या तो वर्ब होगी तो ing के फॉर्म में होगी, या तब ये इज आर लगाएंगे आप, या फिर उस सेंटेंस में वर्ब ही ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट था दे आर यूज्ड विद मेन वर्ब प्लस ing, यानी कि वो वर्ब जिसके साथ ing लगी होती है उन सेंटेंसेस में इज या फिर आर या तो एम का यूज होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, शी इज राइटिंग इन एम। ठीक है, राइट एक्चुअल मेन वर्ब क्या होती है? राइट। अब उस राइट में प्लस हो गया ing तो वो बन गया राइटिंग। ठीक है, वो बन गया आपका राइटिंग। अब राइटिंग के साथ क्या लग गया? इज। शी, मैंने आपको बताया था कि ये या तो नाउन या फिर प्रोनाउन के जस्ट बाद आती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ये क्या है? शी है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन के जस्ट बाद क्या है? इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो शी के जस्ट बाद क्या है? इज है। तो आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, राइटिंग, राइट मेन वर्ब थी, उसके साथ जुड़ा हुआ है ing। ठीक है, मेन वर्ब के साथ ing जुड़ा हुआ है। अब मेन वर्ब के साथ ing है, उसके जस्ट पहले क्या है? इज है। इस सेंटेंस में इज आया है, तो आपकी ये वाली जो पॉइंट थी, ये वाला जो आपका पॉइंट था वो भी इसमें हो गया है क्लियर। ठीक है, अब आप आओ अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। क्या इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा है कि इसमें कुछ काम हो रहा है? लग रहा है? नहीं, यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो इस सेंटेंस में क्या आया हुआ है? इज। मैंने आपको बताया था फर्स्ट, या तो मेन वर्ब के साथ ing जुड़ा होगा तो इज आएगा, या आर आएगा, एम आएगा, जो भी है तीनों में से। ठीक है, या फिर उस सेंटेंस में आएगा जिसमें मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब ना हो उसमें या तो इज आएगा, आर आएगा, या फिर एम आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स के दिए हैं। फर्स्ट है शी इज राइटिंग अ लेटर, वर्ब प्लस ing राइटिंग, और उसके साथ क्या आया हुआ है? इज। प्रोनाउन के जस्ट बाद है, तो आपका ये जो ये पॉइंट है ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, आपका ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ये यहाँ पर लिखा क्या हुआ है कि उस सेंटेंस में आएगा जहाँ पर वर्ब ना। इस सेंटेंस में अभी कोई वर्ब नहीं है, राम के बाद इज आया हुआ है। मैंने आपको बता दिया नाउन के जस्ट बाद आएगा, तो नाउन के जस्ट बाद है, और इस सेंटेंस में कोई आपकी वर्ब भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो था आपका इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इस का यूज किसके साथ करते हो, आर का यूज किसके साथ करते हो, और एम का यूज किसके साथ करते हो। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इज आर एम क्या होती है, व्हाट आर इज आर एम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल जो है आप इसका यूज किस तरह के सेंटेंस में करोगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपके वहां क्लियर हो जाते हैं। इस पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि ये आते किसके जस्ट बाद है, नाउन के या फिर प्रोनाउन के जस्ट बाद ये आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब इसका यूज, आर का यूज और एम का यूज हम किस तरह के नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं। ओके, so I am going to explain that to you. Be ready for that. Okay.
बच्चों अब हम बात करेंगे कि इस, आर और एम का यूज आप किसके साथ करते हो, यानी कि किस तरह के नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ आप इनका इस्तेमाल करते हो। मैंने आपको अभी बताया था कि इनका इस्तेमाल आप करते हो नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। इनके जस्ट बाद आप इसको पुट करते हो, किसको, इसको, आर को या फिर एम को। ये नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो अब ये जान लेना जरूरी है कि इज जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसके साथ आएगा, आर कौन से नाउन के साथ या कौन से प्रोनाउन के साथ आएगा, और जो आपका एम है वो किसके साथ आएगा, ठीक है, किसके साथ आएगा, यानी कि किसके जस्ट बाद ये लिखा जाएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इज की। ओके, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग इज की। ओके, इज किसके साथ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है कहने का मतलब है कि किस तरह के नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इज का इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। इज का यूज हम करते हैं उन सेंटेंसेस में जहां पर आपका नाउन या फिर प्रोनाउन कौन सी फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म मींस वो कितने नंबर में होता है, 1, ठीक है, वो 1 के नंबर में होता है। जब आपका नाउन या फिर प्रोनाउन 1 के नंबर में होता है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो जब भी आपका नाउन या तो प्रोनाउन 1 होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, सो इन दैट सेंटेंस वी विल यूज इज फॉर दैट। ओके, उस जगह हम इज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंगुलर नाउन किस तरह की हो सकती है, सिंगुलर नाउन बेटा आप देखो, जैसे कोई नाम है, ठीक है, कोई भी नाम है, जैसे हम यहाँ ले लेते हैं राम, ठीक है, तो राम एक नाम है, नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, एक ही नाम है इसलिए सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सो वी विल पुट इज आफ्टर राम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर डॉग, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर डॉग। डॉग के लिए आप यहाँ क्या यूज करोगे, डॉग के लिए आप यहाँ यूज करोगे इज का, क्योंकि डॉग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन। ओके, आफ्टर दैट द वर्ड रिटन इज हियर एनिमल, उसके बाद यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एनिमल, एनिमल इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ सिंगुलर नाउन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड, ठीक है, बर्ड, यहाँ पर बर्ड के बाद भी आपने क्या लगाना है, इज लगाना है, बिकॉज द वर्ड इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सिंगुलर नाउन। अगर यहाँ पर बर्ड ना होता, टेबल होता, तो भी हम क्या लगाते, इज लगाते, क्यों, क्योंकि टेबल इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ सिंगुलर नाउन। अब बात करते हैं हम सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में, बात करते हैं हम सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं जिसके साथ हम इज लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। तो फर्स्ट है हमारा ही, जो ये ही वर्ड है ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ हम क्या लगाएंगे सेंटेंस में, वेयर विल वी यूज ही, मतलब जिस भी सेंटेंस में ही का यूज हम करेंगे उसके साथ हम लगा देंगे इज को भी, ठीक है। तो ही के साथ आपका क्या आएगा, इज आएगा, बिकॉज द ही इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ओके, आफ्टर ही वी विल टॉक अबाउट शी, ठीक है, शी, आपने प्रोनाउन में पढ़ा ही होगा कि ही आप किसके लिए यूज करते हो, बॉय के लिए, एंड शी विल बी यूज्ड फॉर गर्ल। ओके, शी आप यूज करते हो गर्ल के लिए, एक गर्ल के लिए, है ना, तो एक गर्ल के लिए जब आप शी को यूज करते हो, शी भी आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, तो आप शी के साथ भी क्या यूज करोगे, ही, शी के साथ भी आप क्या यूज करोगे सेंटेंस में, ही। ओके, उसके बाद आता है आपका इट, इट आप किसके लिए यूज करते हो, प्रोनाउन में इट का यूज क्यों किया जाता है, उन चीजों के लिए किया जाता है जिनमें जान नहीं होती, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वी यूज इट फॉर दैट, हम इट का इस्तेमाल उन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। कब, जब वो सिंगुलर फॉर्म में हो, जब भी वो सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है। अब यहाँ इट है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ठीक। तो अब आपको पता चल गया कि इज का यूज आप कहाँ करते हो, इज का यूज आप करते हो किसमें, उन सेंटेंसेस में जिसमें प्रेजेंट टेंस का
का यूज होता है, यानी कि उन सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आप इसका यूज करते हो, ठीक है। कब? जब आपका नाउन या फिर प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब आपका नाउन या फिर प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तब आप इसका यूज करेंगे। कब? जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस वाला होगा। तो नाउन कौन कौन सी हो सकती है? कोई नेम हो सकता है, किसी एनिमल का नेम हो सकता है, या तो ऐसा कोई वर्ड हो सकता है जो आपको ये बताए दैट हाँ मैं सिंगुलर नाउन हूँ, ठीक है। उस नेम से आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म की है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं जो सिंगुलर फॉर्म की होती है। कौन कौन सी होती है? वो ही होती है, शी होती है और इट होती है। ये तीन प्रोनाउन आपकी ऐसी हैं जो आपकी सिंगुलर फॉर्म की हैं। आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट आर, ठीक है। इसकी बात करने के बाद हम बात करते हैं आर की। आर का यूज आप कौन से सेंटेंस में करते हो? आर का यूज आप करते हो उन सेंटेंसेस में जिसमें नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल की फॉर्म में होता है। आप आर का यूज सिर्फ उन सेंटेंसेस में कर सकते हो जहां पर आपका नाउन या फिर प्रोनाउन प्लूरल की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे आप नाउन के बारे में बात करते हैं, प्लूरल नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई दो नाम है, ठीक है। यहाँ सिंगुलर में हमने सिर्फ एक ही नाम लिखा था, प्लूरल में यहाँ कितने नाम हैं? दो नाम हैं। एक तो ये है राम, दूसरा है आपका हरि। देयर आर टू नेम्स इन दिस सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस में दो नेम होंगे जैसे राम और हरि, तो ये दो हो गए, ठीक है। मोर देन वन हो गया, तो मोर देन वन प्लूरल, ठीक है। प्लूरल आपका तब होता है जब मोर देन वन होता है। यहाँ मोर देन वन है, एक राम है एक हरि है, तो मोर देन वन हो गए, टू हो गए। तो यहाँ आप किसका यूज करोगे? यहाँ आप यूज करोगे आर का, यहाँ आप यूज करोगे आर का। नेक्स्ट वर्ड आप देखो डॉग्स। जब भी आप किसी वर्ड के साथ में, जब भी आप नाउन के साथ एस लगा देते हो, ठीक है, ई एस हो, आई ई एस हो, वी ई एस हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ आपकी सिंगुलर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है आपकी प्लूरल फॉर्म में। तो अब यहाँ पर ये जो डॉग्स वर्ड है ये आपका हो चुका है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। तो यहाँ जब ये प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो चुका है तो आप क्या लगाएंगे इसके साथ? आ। क्या लगाएंगे आप इसके साथ? आ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। ये लिखा हुआ है एनिमल्स, है ना। फिर से इसके साथ एस लगा हुआ है, यानी कि हमारी प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हो चुकी है। तो इसके साथ में भी हमने क्या कर देना है? आ। उसके बाद बात करते हैं हम बर्ड्स के बारे में, ठीक है। देखो लास्ट में आपका एस लगा हुआ है ना, एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपकी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। जब भी मैंने अभी आपको बताया, हर जगह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी आपका नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, सो वी विल पुट आर आफ्टर दैट इन दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस में हम उस प्लूरल फॉर्म वाले वर्ड के साथ में क्या पुट कर देंगे? आर, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोनाउन प्लूरल वर्ड्स के बारे में, ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस तो कौन कौन सी होती है? वो बोथ आर वी, दे और यू, ठीक है। प्रोनाउन के जो प्लूरल फॉर्म्स हैं वो है आपका वी, दे और यू। वी, दे और यू के साथ आप हमेशा क्या लगाते हो? आर लगाते हो, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म्स जो हैं आपकी, ये तीनों फॉर्म्स हैं आपकी प्लूरल। वी, दे और यू सेंटेंस में हमेशा इसके साथ आर लगाया जाता है, क्योंकि ये तीनों ही प्रोनाउन के प्लूरल फॉर्म्स हैं। अब आर के बारे में बात करने के बाद हम आते हैं एम पर, ठीक है। इज हमारा क्लियर हो चुका है, आर हमारा हो चुका है, अब बचा हुआ है हमारा एम। एम के बारे में बात करते हैं। एम किसके साथ लगता है? सिंगुलर फॉर्म किसकी? प्रोनाउन की। वो वर्ड क्या है? वो है आई। वो वर्ड है आपका आई। आप हमेशा एम को लगाओगे आई के तुरंत बाद, ठीक है। उन सेंटेंसेस में जिसमें मेन वर्ब के साथ जुड़ा होगा आईएनजी, या फिर उन सेंटेंसेस में जहां पर मेन वर्ब नहीं होगी वहां आप आई के साथ हमेशा लगाओगे एम, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, जो कि सिंगुलर फॉर्म है किसकी? प्रोनाउन, ठीक है। अब आ गया आपको समझ में कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसके साथ।
प्रोनाउन के साथ, कब? जब वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आइए एम पर। एम का इस्तेमाल कब करेंगे आप? ऑब्वियसली प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन दैट इज आई, ठीक है। तो अभी आपका क्लियर हो चुका है कि इज आर एम आप कैसे यूज करते हो, ओके। आफ्टर इट वी विल डू एक शॉर्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड और हम लोग साथ साथ इसको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं आपने कितना सीखा, ओके। This is the exercise in the form of fill in the blanks, okay. As written here, fill in the blanks by using is, are, am, ठीक है। यानी कि ये जो लफ्ज दिए गए हैं इसको आपको फिल करना है किसकी हेल्प से? is, are और am, इन तीनों में से आपको जो भी सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगती है वो आप इसमें फिल करोगे। सो फर्स्ट इज आई डैश राइटिंग ए लेटर। क्या बताया था मैंने आपको? आई के साथ क्या आता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आई के साथ? यस, वेरी गुड। क्या आएगा यहाँ पर? एम। आई के साथ हम हमेशा यूज करते हैं एम। सो आई एम राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट वन इज द मंकीज। द मंकीज, द मंकीज क्या वर्ड? नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है, वेरी गुड। तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम हमेशा क्या फिल करते हैं? आ। क्या फिल करते हैं हमेशा? आ। सो द सेंटेंस विल बी द monkeys are eating bananas. Okay, the third one is he dash reading a book. He dash reading a book. He क्या है? he आपका प्रोनाउन वर्ड है। कौन सा? सिंगुलर फॉर्म का। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ आप हमेशा क्या फिल करते हो? इज फिल करते हो। तो आप यहाँ लिखोगे इज। he is reading a book. फोर्थ वन इज राम एंड गोविंद। अब देखो यहाँ कितने नाम हैं? राम है और गोविंद है। मोर देन वन हो गए, ठीक है। तो मोर देन वन के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। सो वी विल पुट हियर आर। राम एंड गोविंद आर गोइंग टू स्कूल। फिफ्थ, दे डैश गुड फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में आपकी कहीं पे भी वर्ब नहीं है। ये ऊपर जितने भी सेंटेंस आपके थे 1 2 3 4, इसमें आपके वर्ब के साथ क्या जुड़ा हुआ था? आईएनजी जुड़ा हुआ था। हर जगह आपका काम हो रहा था। यहाँ पर आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रहा हूँ, काम चल रहा है। द मंकीज आर ईटिंग बनानास। मंकी बनाना खा रहे हैं। खा रहे हैं, काम हो रहा है खाने का। ही इज रीडिंग ए बुक, है ना। ही इज, वो किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ ही रहा है, चल रहा है काम में। लेकिन और ये जो देखो आपका फोर्थ सेंटेंस है राम एंड गोविंद, इसमें मोर देन वन नाउन थे, ठीक है। आर आया किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो गोइंग वर्ब की मेन जो फॉर्म है उसमें क्या जुड़ा हुआ है? आईएनजी। तो इसके साथ भी आपने आर लगाया। इस सेंटेंस में आपका कहीं पर भी वर्ब है नहीं, मेन वर्ब जो है इसमें है नहीं। क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, यस, आप इसमें लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब। आप इसमें क्या लगा दोगे? हेल्पिंग वर्ब। आप कैसे लगाओगे? क्या है ये? आपका प्रोनाउन वर्ड है। कौन सा? कौन सा है? यस, प्लूरल है। आपका कौन सा वर्ड है ये? प्रोनाउन का प्लूरल वर्ड है। प्रोनाउन के प्लूरल वर्ड के साथ आप क्या लगाते हो? आर लगाते हो। तो क्या लगा दोगे आप यहाँ? आर। सो सेंटेंस विल बी दे आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। दे आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 6, सीमा डैश माय सिस्टर। सीमा डैश माय सिस्टर। सीमा नाउन है, सिंगुलर फॉर्म है, सेंटेंस में वर्ब नहीं है। क्या लगाएंगे? इस लगा देंगे। वेरी गुड, पुट कर दीजिए इस आर को यहाँ पर। तो अब ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। इससे हमने ये समझा, आज हमने इस पूरे टॉपिक में समझा
किसका यूज, इज का, आर का, एम का। क्या है इज आर एम? यस, क्या है इज आर एम? इज आर एम आपकी हेल्पिंग वर्ब कब यूज होती है, किस तरह के सेंटेंस में यूज होती है? ये हमेशा प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस में यूज होती हैं। ठीक है, इज का यूज होता है आपका, इज होता है आपका नाउन के साथ या फिर प्रोनाउन के साथ जब उसकी फॉर्म सिंगुलर हो। आर का भी यूज होता है आपका जब आपकी नाउन की या प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो आपकी प्लूरल हो। एम आप यूज करते हो हमेशा आई के साथ जो प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, किस तरह के सेंटेंस में यूज करोगे आप इसको? आप तब यूज करोगे जब सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या जुड़ा होता है? आईएनजी। ठीक है, या फिर उन सेंटेंसेस में आप क्या यूज करोगे जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। In next video I will clear the next topic. Till then, bye bye. अपना ध्यान रखिए।